हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए एक बहुत ही दुनिया के भौगोलिक परिस्थितियाँ बिगड़ते हुए देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2023 शुरू होने को जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा बैंगा और नासतरस्मी की भविष्यवाणियाँ हैं। उन भविष्यवाणियों से लगता है कि हमारे विश्व में कुछ भौगोलिक परिवर्तन और विश्व में उथल पुथल होने के संकेत हमको मिल रहे हैं, क्योंकि ये अभी दिसंबर चल रहा है। दिसंबर की 7 तारीख है, तो 7 तारीख 2022 में आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंड का भी रुख पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी फसलों को भी नुकसान है, इसके साथ साथ हमारे जीव जंतुओं को भी। जो हमारे देश में कहते हैं कि भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर 3 प्रकार के मौसम होते हैं, 4 महीने के होते हैं। ठंडे भी 4 महीने, गर्मी भी 4 महीने, बरसात भी 4 महीना। तो ये 12 महीने 3 मौसम 12 ऋतुएँ चलती हैं हमारे देश में। इन ऋतुओं को हम अलग अलग परंपराओं में नित्य खेल तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि 2023 के जैसे प्रारंभ में हो रहा है। ये बिल्कुल बात सत्य है कि 2023 के आते ही विश्व की बात की जाए तो विश्व में आप देख सकते हैं कि कहीं इंडोनेशिया में, कहीं जकार्ता के पश्चिमी इंडोनेशिया की राजधानी में, तो कहीं वहाँ भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं नेपाल में, कहीं भारत में। तो क्या है ये? आपको पता होगा कि कार्तिक मास में 2 खगोलीय घटना हुई थी, जिसमें से चंद्र ग्रहण अमावस्या को और पूर्णमासी को सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इन घटनाओं को देखते हुए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। वो टिप्स क्या है कि जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सिस्टम इंसान के पास होना चाहिए। वो सिस्टम एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा उसमें रहस्य छिपा हुआ है कि हम अधिकतर हमारे देश की आबादी शहरों की ओर है, और गांव में तो ऐसा कि मौसम हरा भरा हमेशा रहता ही है। मैं भी इस टाइम सरसों के खेत में बैठा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं कि गांव की ओर क्या है, शीतल मन सुगंध 3 तरह की हवाएं चलती हैं, जिससे कि हमारा मन एकदम संतुष्ट रहता है। सब कुछ पैसा नहीं है दोस्तों। पैसा क्या है? पैसा तो सिर्फ एक आय व्यय करने के लिए माध्यम, अपनी परसियों के लिए। लेकिन अधिक परसियाँ आपने अधिक आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, तो उनके साथ आपकी परसियाँ वैसे बन जाती हैं। इसलिए आवश्यकताएं कम बनाएं आप। पहले का ज़माना था कि सादा जीवन उच्च विचार, बढ़िया खाना खाइए। सादा जीवन जीना है तो आपको सादा खाना खाना पड़ेगा, ना कि क्या, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल आ रहे हैं। आप मांस को लिए, मदिरा को लीजिए, तो ये क्या है? ज़िंदगी को ये नरक बनाने वाली चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि गांव की ओर अधिक से अधिक लोग लगाव रखें। हरी सब्जियां, हरी व्यंजन के लिए आप ग्रहण करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे। और आज देख रहे हैं कि 15-20 साल के लड़कों को चश्मा लग जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो ये तो मेरा हो गया एक सिस्टम, भौगोलिक परिस्थितियाँ जो चेंज हो रही हैं उसके प्रति आदमी कैसे क्या हुआ। परंतु यदि आपको दोस्तों मेरे हीराकुंड आश्रम पर आके यदि आपको कैंसर, जो लाइला बीमारी होती है, लिकोरिया हो गया और गैंग्रीन हो गई, और जो बहुत सारी जितनी भी बीमारियां आपके, पथरी है, लीवर स्टोन और बांझपन है, ये सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर निःशुल्क आपके लिए किया जाएगा। परंतु आपको सप्ताह में 2 बार आना पड़ेगा। ये निरंतर 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के बीच में आपका निदान के साथ साथ आपको समाधान ही मिलेगा। और इसी आशा के साथ मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप आएँ, और यहाँ पर निःशुल्क दवाएँ दी जाती हैं हीराकुंड आश्रम, जिससे कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए
विशेष आप ज्ञान दें और जीवन जीने का एक सही सिस्टम दें, क्योंकि हम भारत वर्ष ऋषियों की संतान हैं। हमारे देश से ही अन्य देशों के लोग शिक्षा लेके वो आज हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम एक ऋषियों की संतान होते हुए हम उनके नियमों को तोड़कर और विदेशी नियमों को अपना रहे हैं। तो इन नियमों को देखते हुए मुझे बहुत ही नई जनरेशन पर खेद है कि ये नियम आप ना अपनाएं, क्योंकि आजकल सिस्टम कुछ और ही ज़्यादा हो गया है। खाने पीने से लेकर रहन सहन, पहनना ओढ़ना सब कुछ विदेशी चाल चलन पर आ गया है। लेकिन विदेशी लोग इतने होशियार हैं कि हमारे देश की जो रीति रिवाज था वो लोग यहाँ से ले गए चुरा कर। अंग्रेज़ों के टाइम में 1857 क्रांति के बाद की बात है, तो वो तो यहाँ से ले गए भारत से, परंतु वो यहाँ पर छोड़ गए। एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि चाय हमारे देश की नहीं है, सिगरेट हमारे देश की नहीं है, बीड़ी हमारे देश की नहीं है, गुटखा हमारे देश का नहीं है, हम लोग उनको यूज कर रहे हैं। हमारे देश में जब कोई मेहमान आता था तो पहले हम गुड़ और लस्सी या मट्ठा और इसके साथ को स्वागत करते थे। अब तो कोई मेहमान आए तो पहले चाय, चाय नहीं तो फिर क्वार्टर। ये क्या है? ये सब विकृति पैदा करने वाली चीज़ें हमारे शरीर में। इसलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा आपके लिए आश्रम पर आना हो तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9893 387413। बिल्कुल मेरे संपर्क करके आप मेरे आश्रम पर आएँ। आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इसमें से मैं आपके लिए एक आरोग्य कोचिंग सेंटर के नाम से एक हमारी संस्था है, जिसमें हम 5000 रुपये पर महीने का आपसे चार्ज लेंगे। इसमें आपके लिए यहाँ पर रख कर आपकी बीमारी का निदान, उसी में सब औषधियाँ उपलब्ध, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, और आपके लिए एक घंटे का आपके लिए एक जीवन जीने का कोचिंग सेंटर हम चला रहे हैं, उसमें आप लाभान्वित हों। धन्यवाद। जय भारत।